यक ज़माना सोहबत बाओलिया। एक लम्हा बैठना कितनी बरकत है। कोई जिक्र के लिए आए उसके लिए भी बरकत, जो जिक्र के लिए ना आए उसके लिए भी बरकत। मैं कहता हूँ ये कैमरामैन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि बंदा आए अपने काम के लिए और अल्लाह वालों की महफिल में आ जाए, वो बंदा बदबख्त नहीं रहता। इन कैमरा वालों की भी नेकियों में इजाफा हो जाता। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो जितना शुक्र करूं उतना कम है। और एक ही ख्वाहिश है बस, वो ये ख्वाहिश है, आपकी भी दुआ होनी चाहिए कि लोग जब हमें उठाई फिरेंगे उस तक, और जब लोग वापस आ जाएंगे छोड़ के, कोई पहुंचेगा कोई नहीं पहुंचेगा, जो पहुंच जाएंगे वो छोड़ के वापस आ जाएंगे। उस लम्हे, जिस लम्हे हुजूर की ज़ियारत हो, हमारे जाने के बाद बिलखसूस मेरे आपने इसका भी मुंतज़िर रहना है। वो वक़्त जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएं और हुजूर की ज़ियारत हो, एक ही ख्वाहिश है कि हुजूर फरमाएं कि मेरा ग़ुलाम आ रहा है। बस ये ख्वाहिश, और दुनिया का मकसद हमें कोई नहीं है। हमारा कोई मकसद नहीं है। हाँ जी, मेरा मकसद यही है बस, अल्लाह करे अखीर अच्छी हो जाए। बस आप लोग याद करेंगे उस वक़्त, अगर हम चले गए, वो लोग ये जो छोटे छोटे बच्चे अपने पाँव को अपने मुर्शिद के कदमों का बोसा देते हैं, और वो लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा इन पाँव को चूमो, और वो छोटा बच्चा भोला भाला वो देखता है पाँव को और फिर नीचे लेट कर उस पाँव को बोसा लेता है। मैं उन बच्चों को मुबारक देता हूँ, तुम बड़े हो जाओगे, बुजुर्ग बन जाओगे, लोगों को कहा करोगे कि हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने सरकार मियाँ साहब के पाँव का बोसा लिया है। मैंने कहा ये लोग ये बातें किया करेंगे। हाँ, ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपके पास औलाद है, तो आप अपने मियाँ साहब के कदमों का बोसा दिलवाओ, जितनी जल्दी है दिलवाओ। हाँ जी, और ये वक़्त और ये हस्तियाँ और इस वक़्त, अल्लाह अकबर, ये बड़ा खुशकिस्मत दौर है जी, बड़ा खुशकिस्मत दौर है ये कि हम मुर्शिद के काबू आ गए हैं। मुबारक साहब का वजूद ना होता दुनिया में तो कैसी गफलत होती जनाब। कोई वाबी बना होता, कोई शिया बना होता, कोई किस खाते में होता। ये चेहरे होने थे जनाब, मुबारक साहब का वजूद ना होता, ये चेहरे होने थे। मुबारक साहब तशरीफ़ लाए और मुबारक साहब के पास सरकार मियाँ साहब चल के गए, और निगाह में निगाह पड़ी, ऐसे बदले कि जिधर भी देखते हैं सैफी नज़र आ जाता है, और वो पहचाना जाता है जनाब मियाँ साहब का मुरीद है, ये जनाब सैफुर रहमान साहब का मुरीद है। दूर से पहचाने, खैर भी कहते हैं ये सैफी आ रहा है। तो मैं ये बात कर रहा था, मैंने कहा कि खुशकिस्मती है हमारी कि हम इस दौर में, पता नहीं आपको पता है ना, 1900 वाली बातें ख़त्म हो गई हैं, 1947 वाली बातें ख़त्म हो गई। पिछले दिन वो मैं पढ़ रहा था, ये जो हज़रत सादक साहब जो हैं, बहावलपुर के बादशाह सादक जो था, हाँ नवाब सादक, उसकी जो हालात ज़िंदगी में पढ़ रहा था जनाब। बड़े खाने थे, बड़े चर्चे थे, ख़त्म हो गई कहानी। 1900 वाला वो भी दौर चला गया, 2000 वाले हम आ गए। और अल्लाह का शुक्र है कि मुर्शिद की गुलामी का पटा गले में आ गया है, क्योंकि जाना तो है। अब ये एक ट्रैक से गुजरते जा रहे हैं, एकदम जनाब नीचे पहुंचना है। अल्लाह करे इधर ये हस्तियां मिली हैं, ये सोबतें, ये निस्बतें, ये महफिलें, ये बहारें मिली हैं, निस्बत के साथ जाएंगे वहाँ भी यही बहारें मिलेंगी, और ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। एक थोड़ी लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाता है कमरे में, तो खौफ आने लग पड़ता है। जनाब क्या हो गया है जनाब, किधर चले गए हो, क्या हो गया, सन्नाटा आ गया है जनाब, अंधेरा आ गया है। एक बंदा कब्र के तैयारी में मुझे बता रहा था, कहता हजरत मैं कब्र के अंदर लेटा ना, तो चेक कर रहे थे कि कब्र लंबी कितनी होनी चाहिए, तजर्बा इतना था नहीं। तो खुदाई के दौरान जब मैं लेटा ना, मैंने कहा लंबी कब्र हो, तो जब मैं लेटा ना तो मुझे खौफ आया, मैं एकदम निकला भाई। मैं कहा जिस दिन कोई भी नहीं कटेगा उस दिन की होएगा।
उस वक्त तो हमने ऐसा लिबास पहनना है जिसकी जेब भी नहीं होगी। जिन जेबों पे हम फख्र करके फिरते हैं ना कि इन जेबों के बगैर गुजारा नहीं है, उस लिबास की जेब भी नहीं होगी। क्या बात। ले ओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिन आंदे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। पाकिस्तान के बाहर भी गए हैं ना, इसी लिबास में गए हैं। अंग्रेज़ों के दरमियान में भी गए हैं तो इसी लिबास में गए हैं। और यूशा साहब आए हमारे के पास, अमेरिकन, अल्लाह अकबर, सरकार के सामने बैठा, तवज्जो हुई, उर्दू आती नहीं है, इंग्लिश ही आती है, तो सरकार के सामने थोड़ी देर बैठा तो कैफियत बन गई। मैंने कहा उर्दू भी नहीं आती, माहौल का भी नहीं पता, सरकार के सामने मोहब्बत से बैठा है तो जनाब कैफियत बन गई है। इसका मतलब यह है कि कोई अदब से बैठ जाए तो वो खाली नहीं जाता। इसीलिए मैं बात जो बताता हूँ ना, मियाँ से शेर मोहम्मद शरफुर रहमतुल्लाह अलैह के पास सिख भी अदब से बैठा था, एक ज़रब लगी थी तो उसका दिल भी अल्लाह अल्लाह करने लग पड़ा था। अदब से आया करें, बैठा करें, ये महफिलें बार बार नहीं मिलनी। जो वक़्त हमारा गुजर गया ना, हम कहते थे, हम भी छोटे होते थे, बच्चे होते थे, मैं तो लफ्ज़ अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मुझे अत्तर जवेद साहब सरकार मारी के गार्ड थे, मेरी दाढ़ी के ऊपर हाथ फेर के मुझे कहते थे, हुजूर एक बाल तो आ गया। मैं छोटा था तो मैंने देखा बाल तो है नहीं, एक बाल देखने के लिए मैं शीशे के सामने खड़ा होकर बाल देखता था, बाल नहीं थे। तो वो मुझे मिलते थे, मेरे साथ प्यार करते थे, तो वो करते थे, हुजूर एक बाल तो आ गया। और मैं वो सोच रहा था जनाब वो भी वक़्त था, हाँ अब जनाब किधर पहुंच गए हैं। इसी तरह बाप दादा और फिर बच्चे, जनाब फिर बंदा करता क्या है जनाब, ये ज़रा गौर किया है। बंदा बड़ा हुआ, छोटा था, बड़ा हुआ, पढ़ने लग पड़ा, पढ़ने के बाद काम करने लग पड़ा, काम करने के बाद काम नहीं मिला, परेशान, शादियाँ हुई, शादियों के बाद मामला ठीक ना चला, फिर परेशान, फिर जनाब कारोबार दूसरा ढूंढ लिया, उसमें वो चल गया तो रब के साथ रब से गाफिल हो गया, ना चला तो फिर परेशान। इसी तरह होता है ना। फिर जनाब एज गुजरती है, बाबा बन जाता है, बच्चों के ऊपर मामला आ जाता है, बच्चों ने काम चला दिया, तो वो खुशकिस्मत बच्चे जो नेक होते हैं तो चल पड़ते हैं, वरना बाबे भी मैंने रोते देखे। एक बाबा बैठा पिलर के पास हमारे उधर आस्थाने पे रो रहा था। मैं कहा बाबा जी खैर होवे, कहता जी तुहानू देख के मैनू सुकून मिलता पिया। मैं कहा मैनू वेख के सुकून मिलता पिया, हले तो तुसीं सरकार मार्ग की इजाजत नहीं की। कहते ने कि इस वास्ते तुहानू वेख के दिल खुश हो रहा है कि मेरे बच्चे ने, लेकिन वो इंजंग दे नहीं। मैं क्या ये जरा लिबास पाया ना, ये मैं भी इंज ही नहीं सा, मैनू तो मुर्शद ने पवाया है। मैं क्या तुहाडे बच्चों का की मामला है? कहते जी मेरे बच्चों ने मैनू घरों बाहर कढ़ दिता है। ये चिट्टी दाढ़ी ते ए मेरी हालत, मैं तो किसी गल दसते भी मैनू रोना आ जाता है कि मैं किसी ये कहां कि मैनू पुत्रा ने बाहर कढ़िया है। तुसी किन्ने खुशकिस्मत हो कि तुहाडे वालिद साहब ते तुसी ऐसे वालिद साहब दे पुत्र हो कि तुसी स्टेज ते बह के बयान कर रहे हो, तो तुहाडी शक्ल वेख के मैं खुश हो रहा कि काश कि मेरा पुत्र भी इंज होंदा। मैं क्या कदी इस हस्ती के कदमां च तू पुत्र बिठाए होंदे ते उन्होंने भी इंजंग दा ही होना सी। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि अपना मामला ठीक अब औलाद का रखें, औलाद को बिगड़ने ना दें। अफजाल शाह साहब ने मुझे बात बताई, कहते हैं हुजूर बाहर के मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर वालों को वापस लेके आना चाहते हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहते हुजूर पैसे के लिए गए, औलाद बड़ी हुई, जवान हुई, औलाद का हुलिया देख के, हालत देख के परेशान हो गए। कहते हैं कि बाप कि बेटा ऐसे बन रहा है, ऐसे माहौल में पैसों पर लानत डालते हैं यार, औलाद ही खराब हो गई, फिर किस खाते के हम। जनाब वो सारा फैमिली पाकिस्तान वापस आ गए। कहते कि हमें पैसा कमाने के लिए जाएं, औलाद ही हमारे हाथ से निकल जाए। तो इसीलिए दोस्तों ज़िंदगी ये अच्छी गुजर रही है कि हम अल्लाह वालों की निस्बत में आ गए। और बकरी भी फसी सी ना, तो भेड़िया भी फसिया है। और नवे बंदे वास्ते मैं गल कर ही देवां। बकरी जा रही थी, भेड़िया पीछे पीछे, बकरी आगे आगे। भेड़िया भाग रहा था बकरी को पकड़ने के लिए, जंगल में से गुजरते जा रहे थे, दलदल में आए और दोनों फंस गए। दलदल में छलांग लगाई, भेड़िया भी फंस गया, बकरी भी फंस गई। थोड़ा जा फासला सी, दोनों फसे पे ने, ना अगे ना पिछे। बकरी भेड़िए नूं वेखदी है ते गुस्सा भी आंदा है ते हसदी भी है। भेड़िया कहंदा है सवेर दे फसिया,
शाम हो गई, शाम हो चली है, मैंने ये दस कि तू मैंने वेख के हसदी क्यों है, तो मैनू वेख के तेन गुस्सा क्यों आता है? उन्हें क्या गुस्सा तां आंदा है कि तू थोड़ा जिहा भी अगे होया तो तू तो मैनू खा जाना है। हसदी इस वास्ते पईयां कि सवेर दा तू भी फसिया तो मैं भी फसियां, लेकिन हुण शाम है, मेरा मालक बकरियां दी गिनती करेगा, उस गिनती दे विच एक बकरी घट होएगी, वो मेरा मालक मैनू लभण वास्ते पिछे आएगा। तेरा मालक कोई नहीं है, तू इत्थे ही फसिया रहेगा। दिहाड़े क़यामत हम उन्हीं ग्रुप में होंगे जनाब। हाय हाय हाय, उस दिन पता लग सी जब एक बंदा भागता फिरेगा, क्यों भाग रहे हो जनाब? नेकी चाहिए, नेकी चाहिए, नेकी चाहिए। माँ भी नेकी नहीं देगी, बाप भी नेकी नहीं देगा। उस वक़्त अल्लाह अकबर, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम के साथ मुशाबत करेगा उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह वालों के साथ मुशाबत है, अल्लाह वालों के ग्रुप में उठेंगे। अल्लाह करे खीर अच्छी हो जाए। बस खादम साहब फरमाते थे ना, बात तो वही है, जब रूह मेरे पैराहने खाकी से निकली तो रोज़े से आवाज़ आई, ओ मेरा फ़कीर आया। बस ये बात है, ये ख़त्म। यहाँ पे आके कहानी हमारी ख़त्म होनी है। अल्लाह करे ये वक़्त अच्छा गुजर जाए। ये दुआ किया करें। मेरे वालिद साहब जो हैं मेरे लिए बड़ी दुआएं करते हैं और बड़ी दुआएं देते हैं। मेरी माँ भी बड़ी दुआएं देती है, और इतने मेरे लजपाल वालदैन हैं, क्या बताऊँ, उनको इतनी मोहब्बत है। मेरे वालिद साहब अक्सर मुझे फरमाते हैं कि पुत्र मैं खुश होवांगा मेरे बाद भी तुसी दीन दा काम करो। बस ये खुशी है उनकी, और कोई खुशी नहीं। मैंने नहीं देखा कि मेरे वालिद साहब को किसी दौलत से मोहब्बत हो, या मेरे वालिद साहब किसी दौलत की कोई बात करते हो हमसे। मैंने नहीं देखा आज तक कि मेरे वालिद साहब ने किसी दौलत के ऊपर परेशानी आई हो। परेशानी आई है तो दीन के काम में परेशानी देखी है, खुशी भी देखी है तो दीन के कामों में खुशी देखी। वो उस टाइम खुशी आती है जो बंदा नवा मुरीद होंदा है, फिर वो जिक्र करता है, फिर वो कम दीन का करता है तो आप दी खुशी होती है। तो जो बंदा जनाब दीन के रास्ते तो डामाडोल होंदा है तो आप दी परेशानी बढ़ जाती है। बस यही खुशी होती है आप दी, तो यही परेशानी होती है। अल्लाह करे हम भी इसी ट्रैक पे चलें जो आपकी ख्वाहिश है। आज इनके बच्चे हैं, इस तरह हमारे खुलफा और भी हैं। पाकिस्तान के कोने कोने में हम जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई बंदा कहता है ना जनाब महफिल है, जब मिलाद है या ख़त्म है या मेरी माँ का जनाजा है या प्यो का जनाजा है या जनाब साढ़े घर कोई इफ्तिताह है, कोई दुकानदार, मुझे प्यारे बड़े लगते, मुझे प्यारे बड़े लगते। मैं क्यों प्यार करता हूँ? मैं कहता हूँ पुत्र तेरे सिर तो दस्तार ना लवे, तेरे चेहरे तो सुन्नत रसूल ना लवे। मैं मियाँ वाली क्या न्याजी साहब मुनीर न्याजी साहब जो दुनिया तो गए, कहते मैनू लोग कहते सन हजूर इन्हां दे सिर ते दस्तार रख दईए। मैं क्या दस्तार का हुण फायदा कोई नहीं जी होना। कहते अच्छा, मैं क्या हुण ते नेकियां दा काम खत्म हो गया है, एक करदे हुण कर भी नहीं सकते, लेकिन हाँ एक सुन्नत जा रही है, तुहानूं पता नहीं किहड़ी सुन्नत जा रही है, वो मुँह ते सजी हुई सुन्नत रसूल दाढ़ी मुबारक साथ जा रही। और मैंने कहा कोई सुन्नत नहीं है साथ जाने वाली, बाकी अमाल जितने होंगे नेक उसके हिसाब से जज़ा खैर मिलेगी और उसी के हिसाब से सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं काफ़ी लेट आपको बिठाई रखा है, महफिल हुई है, ये नात पढ़ते सन, मैं कहता सन यार इन्हां दी ख्वाहिश है कि सानू तवज्जो करन, ते मेरी ख्वाहिश है कि ये आपस में कुछ जख्मी ना हो जान। हाँ इन्हां दी यही ख्वाहिश। हाँ अल्लामा साहब तो माजरत जेडे कह रहे सन नकाबत, मैं क्या नकाबत वाला काम हो रहे इतने, नकाबत वाला हुण काम नहीं जेड़ा हुण एक चलिया पिया ना जी, ये चक्का इंजन दा ये जो चल पवे ना जी, हाँ ये फिर घूमता जाता है तो फिर टुरदा जाता है टुरदा जाता है। हुण भी आगो है इंजन दी हस्तियां, ये सारे आशक बैठे होण जिन्होंने बंदा कहे कि चले जाओ तो मुड़ फिर इत्थे बहन। और सरकार मारे एक बंदे ने कहा हजूर सारे बंदे चले जाएंगे, सरकार ने कहा भाई सारे चले जान, सैफी सवाल ही पैदा नहीं होता चला जाए। अल्लाह ताला तुहानूं सलामत रखे, तुहाड़ियां मुहब्बतां सलामत रखे, सोहणियां सोहणियां जिंदगियां गुजरन, सोहणे पुत्तर तुहाडे पिछों दीन दा काम करन। मलक नीर साहब की जिंदगी यकीन करो अपनी जिंदगी का मुल नहीं दे सकते कि मेरी जिंदगी है किंज बदली, वरना ना जिंदगी बदलती उस तरह जिंदगी गुजर जाती तो जनाब उस तरह हुजूर नाल बेवफाई एतराज़ पे गुजर जाती। अब हुजूर के गुलामों के साथ लगे हैं तो ऐसे आंखों से आंसू आते हैं और दिल खुश होता है कि जनाब ए हुण मलक हनीफ साहब का तारुफ कराने का भी मज़ा आता है सरकार में। अल्लाह ताला सलामत रखे सबको। बड़े बड़े प्यारे प्यारे जनाब चेहरे, बड़ा टाइम कढ़िया। हज़रत साहब बड़े मसरूफ़, प्रोफेसर साहब
मैं हैरान हूँ कि माशाल्लाह सारे खूबसूरत चेहरे आज आए हैं, दिल खुश हो गया है। इसे ये बैठ के दिल खुश हो गया। और मेरे वालिद साहब, मैंने एक चकवाल में पिछले दिन गया, सरकार मारिक को मैंने आपका फ़ोन सुना, आपने फरमाया सैयद हसनैन शाह साहब को साथ मिला लो। किधर हो? मैंने कहा हुजूर चकवाल में हम हैं और हमें रास्ते का थोड़ा पता नहीं चल रहा, तो आगे वीरान जगह है, पहाड़ हैं, हमें नहीं पता कि हम किस तरफ जाएंगे। तो सरकार मारी ने हमें फरमाया कि आप सैयद हसनैन शाह साहब को मिल लो। और मैंने कह दिया कि हसनैन शाह साहब को फ़ोन किया, हसनैन शाह साहब तो करीब ही थे कहीं। तो मैंने कहा हुजूर वो हसनैन शाह साहब जो हैं वो सैयद ज़ादे हैं, हुजूर परेशान होंगे हमारे पीछे से। कहा कहते पुत्र मुबारक साहब पंजाब चाण दे मियाँ की जरूरत नहीं सी घर बह जाए, तो तू अल्लाह के बंदे तू फ़ोन कर शाह। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आ गया, हसनैन शाह साहब से रबता हुआ है? मैं कहा हुजूर उन्होंने गल की, उन्हें कहा मैं हुणे तुहाडे कोल आया। बड़ी खुश। रात 10-11 बज गया, हमें मेजर यकूब साहब के पास चले गए, वहाँ बैठे रहे, वहाँ पे पहाड़ों में जनाब। तो सरकार का फ़ोन आया, फिर आपने पूछा केड़े केड़े साथी ने तेरे कोल? मैं क्या हुजूर हसनैन शाह साहब है ने नाल, बस इन्होंने मेरी गल करा। मेजर यकूब साहब सब जनाब, एक एक बंदे का जनाब इतनी फिक्र। मैंने कहा रात के पिछले पैर तो बाप को भी नहीं होती कि मेरे बच्चे किन्ने का हार दें, लेकिन अल्लाह का बंदा किधर बैठा है उसको ये फिक्र है कि जनाब पीछे कम किन जा रहा है, एक किस तरह मामला। हमें जनाब लोगों ने कहा जनाब वो मोटरवे बंद हो गई फॉग की वजह से और धुंध की वजह से। कहने हुजूर हुण की करांगे? मैं क्या साढ़े अपने क़यामत आम बड़े ने, एक तो इन्होंने चंद बनाए ने ना मोटरवे ते, मैं क्या एक मियाँ मुबारक साहब की निगाह नाल काम क़यामत आम बने ने, ये बड़े ने। कहते ने की करांगे? मैं क्या हुणे ही वेखना। मैं फ़ोन कढ़िया तो वो अल्लाह सलामत सेहत ता फरमाए सिला देवे जबार साहब नूं। जबार साहब ने मैंने कहा जी केड़ा है? मैं क्या तुसी जनाब जबार साहब हो? कहते जी। मैं क्या जनाब तुसी कित्थे हो? कहते तुसी कौन हो? मैं क्या जनाब तुसी हो कित्थे? कहते जनाब तुसी अपना तारफ करवाओगे, अद्धी रात में गड्डी चला रहे हैं, तुसी कौन हो? मैं क्या बंदा हुण मैनूं पहचान नहीं रहा। मेरे नाल वाला बंदा कहता हुजूर मैनूं फड़ाओ मोबाइल। मैं क्या नहीं मैनूं गल करन दे। मैं फिर उन्हें कहा मैं कि जबार साहब तुसी गड्डी रोकोगे तो फिर मेरी गल दी समझ आएगी। कहने तुसी गल करो हुण दसो कौन है, मैं हुण तुहाडे वास्ते गड्डी रोकां? मैं क्या अच्छा जी। मैं कह देता, मैं क्या जी मैं मियाँ मोहम्मद आसिफ बोल रहा आस्ताना अली हरावी तो फ़ोन ही बंद हो गया। फिर कॉल आई, मैं क्या जनाब हुजूर आप। मैं क्या ऐसी क़यामत हम लभ रहे हैं, अगो तुसी डाटे सानू टक्कर गए हो। कहते ने हुजूर जिधर भी हैं मैं आपके पास आ रहा हूँ। आधी रात बंदा भाग रहा था गलियों में जनाब, उसको देख कर दिल आंखों से आंसू आ गए। इतनी मोहब्बत जनाब, जूती भी नहीं पहनी। हाँ, और जनाब घर में लेके गया, ए हुजूर ए कमरा ए बात ए जू जिथे मर्जी सवेरे भजाई फिर सानू जनाब, इत्थे नाश्ता करो, इत्थे ए गर्म पानी है ए हुजूर सुभान अल्लाह। मैं क्या क़यामत आम वाले भी इंज नहीं करते जिंज ये बंदा साडे नाल कर रहे। मैं क्या मुबारक साहब ने हर जगह तो क़यामत आम बना दी। की ख्याल है जी? असी कितने फसना है? असी जोराबाद आए जनाब, नाल ही चौधरी साहब के घर चले गए। असी कहा जनाब अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा जनाब सानू पता लगे अफजाल शाह साहब का फ़ोन आया कि अफजाल साहब आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, आपकी मोहब्बतें, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे वालिद साहब ने मुझे, मेरी तरबियत आखिरी बात करता हूँ, मुझे मुबारक सरकार ने मुझे कहा कि ये मेहमान है, मैं जा रहा हूँ फ़कीराबाद, इनका ख्याल रखना, इनको खाना पिलाना। मैं चला गया, थोड़ी देर बाद फ़ोन आया इस कार का। मैंने कहा जी हुजूर मेहमान किधर हैं? मैंने कहा हुजूर वो चले गए। क्यों गए? मैंने कहा हुजूर मैंने पूछा था उनको खाना खाना। इस कार ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेहमान से ये पूछते हैं कि खाना है कि नहीं? मेहमान तो कभी भी नहीं कहेगा मैंने खाना है। मुझसे क्या सीखा तुमने? मैं हक्का बक्का रह गया, क्या कैसी बात करनी थी। आप फरमा रहे थे बेटा उनके सामने खाना रख देते हैं, कहते हैं जनाब है 2 लुकमे ला लो, ए चाह ए थोड़ी देर गल्लां चला के ना मेहमान नूं उहदे अगे शह रख दी दी। ये मुहब्बतां तो जनाब हुण साडे उस्ताद ही बड़े मुतासर ने बेरे वाले। कहते हैं मियाँ साहब की मुहब्बत इन्नी है कि जनाब टाइम भी देंदे ने, मुहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, खिदमत भी करते हैं। अल्लाह सलामत रखे जी। ये तरबियतन चीज़ें हैं जो सरकार हमारे हमें साथ साथ हमारी पॉलिश करते हैं हमें, और हमारी खुशी होती है। अल्लाह ताला इन हस्तियों को सलामत रखे। जलाल भी आता है तो बड़े प्यारे लगते हैं, जमाल भी आता है तो बड़े प्यारे लगते हैं, दोनों सूरतों में सरकार प्यारे लगते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर देर कायम दायम फरमाए।